देखें, हमारे माशरे में सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, उसमें से एक बड़ा चैलेंज है हसद, जो हम एक दूसरे से करते हैं। और अगर वो खत्म हो जाए ना, यहाँ से, अपने अंदर से और यहाँ से, हम तो क्या, हमारा माशरा भी जो है ना वो बहुत अच्छी तरक्की कर सकता है। जी। लेकिन वो हम में से नहीं जाता। हम जब देखते हैं ना एक दूसरे को कि वो लाइफ में आगे बढ़ रहा है, पर्सनली या प्रोफेशनली, ठीक है, तो हम उससे हसद करना शुरू कर देते हैं, फिर उसकी लेग पुलिंग करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो जो हमारे दिल में आता है ना, यानी कि पर्सनल जेलसी भी होती है, प्रोफेशनल जेलसी भी होती है। अब लोगों को तो यही नहीं मालूम कि पर्सनल जेलसी की कैटेगरी क्या है और प्रोफेशनल जेलसी की कैटेगरी क्या है। लोग इस चीज का जो है ना वो नहीं समझ पाते कि यार इसको किस तरह से लेकर चलना चाहिए अगर हम उससे जेलसी करते हैं। देखें, प्रोफेशनल जेलसी होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, और वो मैं समझता हूँ कि होनी भी चाहिए कि आप एज अ प्रोफेशनल आप किसी से जेलसी कर रहे हैं तो आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि यार अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, या अगर ये कर रहा है तो कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहे हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ ऐसे करने की, ठीक है। पर्सनल जेलसी है। और अगर आप पर्सनल जेलसी में चले जाए तो भाई ये क्यों कर रहा है, मैं तो इसको करने नहीं दूंगा, वही लेग पुलिंग वाली बात। जी। अच्छा सर, आप सिंगिंग भी करते हैं, हम जानना चाहेंगे कि आपने कब से सिंगिंग स्टार्ट की? अच्छा, देखिए, सिंगिंग मैंने स्टार्ट की थी ये जुनून आर्ट सोसाइटी के वजूद में आने से पहले। और मैं अपने घर से, मैं गार्डन टाउन, लाहौर गार्डन टाउन में रहता हूँ, और मैंने वहां से कज़ाफी स्टेडियम जाना होता था, चूंकि अलहमरा हॉल वहां पे है, वहां पे ट्रेनिंग्स होती हैं इस चीज की। तो वहां से मैं व्हील चेयर चलाता था, और व्हील चेयर चलाकर मैं वहां कज़ाफी जाता था। ऑलमोस्ट कोई 1.5 किलोमीटर आई थिंक बनता होगा, या 1.25 किलोमीटर। तो रोजाना व्हील चेयर चला के मैंने जून जुलाई की गर्मियों में मैं जाता था, यानी कि मैंने मई में स्टार्ट किया था, अप्रैल में मई में स्टार्ट किया था, और वहां पर मैं बहुत देर जाता रहा हूँ। और गर्मी में, तपती हुई गर्मी में जाता रहा हूँ, सीखता रहा हूँ, और यहाँ तक कि मेरे हाथों में छाले पड़ जाते थे। मेरे पास जो व्हील चेयर थी उसकी जो जहाँ से हम पुश करते हैं, ठीक है, वो जो रिंग होता है वो स्टील का था, तो उसकी वजह से स्टील काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, आपको पता है, तो मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे। लेकिन हिम्मत थी कि वो हारने का नाम नहीं लेती, जज्बा था, वो कहता था कि नहीं, हमने तो करना है। तो अब जुनून आर्ट सोसाइटी का नाम पड़ा इसी वजह से, क्योंकि वो जो जज्बा और वो जो जुनून था मेरे अंदर कुछ करने का, और बेशक कोई बारिश हो रही होती थी या कड़क धूप होती थी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैं जाता था और जाकर जो है ना वो अपनी क्लासेस लेता था और मैं सीखता था। और इवन मैंने उसके बाद अपने घर पे प्राइवेट टीचिंग भी जो है ना वो करवाई है सिंगिंग के हवाले से। तो मैंने घर पे भी सीखा, मैं वहां जाकर भी मैं जो है ना क्लासेस लेता था। तो दिन में 2-2 टाइम मैं जो है ना वो सीख कर थोड़ा सा मैं, यानी कि वो गाने में कहते हैं ना, ऊ आ करने जोगा हुआ था। तो बस ये पैशन था और ये जुनून था। और अलहमरा जब मैं जाता था, वहां पर सीढ़ियां होती थी। लोग कहते हैं ना कि यार मैं घर से निकलूंगा, आगे पता नहीं मेरे लिए कुछ होगा या नहीं होगा, या मेरे मुताबिक चीजें। देखें, पहली बात तो वो वहीं पर हार जाते हैं जब इतनी बात करते थे। तो मुझे सिर्फ ये था कि मुझे वहां तक पहुंचना है, आगे जो वसीला है मेरा रब खुद बना देगा। और यकीनन ऐसा ही होता था। मैं वहां जाता था और सीढ़ियां ऊपर चढ़ के जाना होता था, और मुझे नीचे से खुद लोग उठा कर लेकर जाते थे ऊपर। और या अगर उस टाइम कभी कोई नहीं भी नीचे होता था ना, तो जो उस्ताद थे वहां जो सिखाते थे, तो उनको सिर्फ एक कॉल करनी होती थी, और मेरी क्लास से उठ के मेरे जो फेलोज थे वो आ जाते थे, और उठा के मुझे व्हील चेयर के साथ ही उठा के ऊपर क्लास में ले जाते। तो ये तो इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अगर जिंदगी में कुछ करना चाहता है, तो मेरे ख्याल से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं उसको रोक सकती, जब तक वो खुद हार नहीं मानता, जब तक वो खुद ये नहीं कह देता कि मैं ये नहीं कर सकता कुछ भी। मतलब मैं कहता हूँ, हमेशा एक चीज कोट करता हूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू डू एनीथिंग। तो जिंदगी में सब कुछ हासिल किया जा सकता है, मेरा ये मानना है, जो इंसान चाहता है वो कर सकता है। अच्छा सर, आपका पसंदीदा सिंगर और सॉन्ग कौन सा? देखिए, पसंदीदा सिंगर्स जो हैं वो मैं उनको गा नहीं सकता, वो तो बहुत बड़ी हस्तियां हैं। और उसमें से सबसे पहले सहरे फरिश्त हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, और मेहदी हसन खान साहब हैं, ठीक है। और उसके अलावा अहमद रुश्दी साहब हैं, उसके अलावा मतलब बहुत सारे हैं पाकिस्तानी जो सिंगर्स हैं, इंडियन भी बहुत सारे हैं, जिसमें सुखविंदर सिंह हैं, लता जी हैं, रफी साहब हैं, और मुकेश हैं। उसके अलावा अगर न्यू सिंगर्स की बात करें, अरिजीत सिंह हैं, और
के हैं, उनकी तो डेथ हो चुकी है, और एक और भी हैं, मतलब बहुत सारे हैं, फीमेल सिंगर्स भी हैं कि बहुत सारे लोग तो हैं, लेकिन जो अच्छा गाते हैं मुझे वो पसंद है, बेशक वो कोई भी हो। मुझे सेमी क्लासिकल टाइप और फ्यूजन टाइप की जो म्यूजिक होता है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आपका पहला गाना कौन सा था और आपने किस जगह परफॉर्म किया था? देखिए, पहला जो गाना है वो तो जो सबसे पहला मैंने लाइफ में गाना गाया था, जो मैंने स्टेज पर गाया था किसी के सामने, ऑडियंस के सामने, वो मैंने गाया था, इंडियन मूवी का सॉन्ग है, मैं जाटी यमला पगला दीवाना। तो उस वक्त कल्चर मेला लगा हुआ था यहाँ पे कजाफी स्टेडियम में, तो मैंने वहां पर गाया था, ऑलमोस्ट कोई 5000 प्लस क्राउड के सामने। सर, आप हमें क्या गुनगुना कर सुना रहे हैं, कुछ एक दो लाइन? अच्छा, ये भी सुनना पड़ेगा सर। अच्छा। हमारे नाज़रीन जी जरूर जरूर जरूर, मैं कोशिश करता हूँ। वैसे तो आज वो मसाले वगैरह खा के तो बहुत काम खराब हुआ है गले का, ठंडा पानी पी पी के, तो मुझे जुकाम भी है, लेकिन मैं जरूर थोड़ा अपने तमाम सुनने वाले और के लिए भी प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, होई हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। अच्छा सर, कामयाबी तो हर कोई देखता है, आप यहाँ किन मुश्किलात का सामना करके पहुंचे हैं और कैसे आपने उसका मुकाबला किया? देखिए, मुश्किलात इंसान को बहुत सारी आती हैं अपनी जिंदगी में, और मुझे लगता है कि शायद मेरे लिए कुछ ज्यादा ही थी। और एक तो सबसे पहले मुझे घर से इजाजत नहीं थी इस चीज की कि मैं बाहर निकलूं और ये सब करूं, क्योंकि मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा मुझे लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे, और वो कहते थे कि आपको हर चीज जो है ना वो घर पर ही मिलेगी, और आप टेंशन ना लें, आपको जो चाहिए दुनिया की हर चीज मिलेगी, बस ये है कि हम ये नहीं चाहते कि आप बाहर जाएं और बाहर जाकर आप जो है ना कुछ अपने लिए कुछ ऐसा काम करना चाहो तो कुछ ऐसा नहीं करना। तो ये लाइफ में बहुत ही जो है ना अहम एक स्टेप था मेरा, कि जब मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में जो है ना आगे बढ़ना चाहता हूँ, और मैं मतलब हाथ को ऐसे नहीं कर सकता, मैं हमेशा ऐसे हाथ करूंगा। तो ये एक मेरी सोच थी। बाकी ये है कि घर वालों ने मुझे हर हवाले से फिर बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया, और मेरे चैलेंजेस, सबसे बड़ा मेरा चैलेंज ये था कि मैं, चूंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और वहां से नीचे आना जाना, और मेरे लिए स्पेशली एक पर्सन का मौजूद होना, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। चूंकि काम भी करना था, सबने अपनी अपनी ड्यूटीज को भी संभालना था, और उसके अलावा फिर मेरे लिए अलग से जो है ना वो टाइम निकालना और ये चीजें करना, ये बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। जी सर, आजकल आपकी क्या मसरूफियात है और आपने क्या प्रायोरिटी सेट कर रखी है अपने मुस्तकबिल के लिए? देखिए, आजकल मैं तो फिलहाल तो वर्किंग ही कर रहा हूँ,
एज अ असिस्टेंट मैनेजर एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी में कर चुका हूँ। एज ए मैनेजर मैं जुबली में भी काम कर सकता हूँ, जुबली फैमिली प्रॉफिट लाइफ इंश्योरेंस। और सेल्स एंड मार्केटिंग बेसिकली मेरी जो प्रोफेशनल फील्ड है वो सेल्स एंड मार्केटिंग की है। और यहाँ पे भी मैं सेल्स डिपार्टमेंट में ही हूँ एज असिस्टेंट मैनेजर। और लाइफ के जो गोल्स हैं, देखें लाइफ के गोल्स लोग सेट तो करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो वक्त के हिसाब से बदलते हैं। वो इसलिए क्योंकि हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी अपनी सोच समझ है, कोई क्या सोच के चलता है। लेकिन मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी एक सोच बता रहा हूँ। वो इसलिए कि आजकल के दौर में जो इंसान गोल सेट करता है, ठीक है, वो उसको अचीव करने की तो कोशिश करता है, लेकिन वक्त और हालात जो हैं वो उसको मुश्किल पर मुश्किल कर देते हैं। और बहुत सारे लोग उस रास्ते तक जाते हुए भी वापस आ जाते हैं। कुछ लोग यकीनन उसको अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें ऐसे भी हैं जिनको अपने गोल्स वक्त के साथ चेंज करने पड़ते। तो एसेट अभी ये कहना बेहतर होगा कि मैंने जितने गोल्स अभी तक सेट किए तो वो तो मैंने अचीव किए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जो चीजें हैं वो मैंने अभी वक्त पर छोड़ी। सर, आप हमारे चैनल के तवज्जुह से लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने जिंदगी से मायूस हो चुके हैं? देखिए, मायूसी तो सबसे बड़ा गुनाह है। और जो लोग मायूस हैं पहले तो वो ये सोच लें कि वो गुनाह में मजीद जो है ना वो खुद को धक्का ना दें। ठीक है, जिंदगी एक बहुत ही पॉजिटिविटी की तरफ जो है ना वो इंसान को लेकर जा सकती है। अगर हम इतना सोच लें कि हमें लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, और अपने लिए ना सही लेकिन कम से कम अपनी फैमिलीज के लिए जो है ना वो कुछ करें। जिंदगी में सबसे पहले तो अपने लिए एक ऐसा गोल जो है ना वो रखें कि यार मुझे इन लोगों के लिए जो कुछ करना है। और अपनी जात को अगर आप कुछ नहीं समझते तो कम से कम अपने जो आपके साथ हैं, जो आपके अपने हैं, जो आपके लिए दुआ गो हैं और जो आपका हर कदम पर साथ देते हैं, तो उनकी जिंदगियां कम से कम आसान कर लें। उसकी वजह यह है कि जब आप उस स्टेज तक पहुंचेंगे ना तो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर ऑलरेडी आ चुकी होगी। और फिर उसके बाद इंसान कभी मुड़ के वापस नहीं देखता, क्योंकि जो इंसान इस स्टेज को पार कर जाता है ना वो पॉजिटिव होकर ही रहता है। मेरी तो ये जो है ना वो जिंदगी का एक्सपीरियंस है, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है इस तरह से आगे बढ़ते हुए। और बहुत सारे लोगों को, जिन जिन लोगों को ये मशवरा मैंने दिया है और उन्होंने जब इस चीज पर चलकर देखा है तो उन्होंने यकीनन जो है ना वो बहुत थैंकफुल रहे हैं इस चीज से कि ये एक अच्छा मशवरा जो है ना उनको हमेशा से दिया गया। तो मैं यही आपके चैनल के तवसल से जो है ना सबको मैसेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि देखिए, लाइफ आपको एक ही बार मिलनी, ये बार बार नहीं मिलती। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको खुल कर जिए। मर मर के जीने का फायदा को नहीं, मरना तो एक दिन हर किसी ने, हर किसी का वक्त जो है ना मुकर्रर है, उस वक्त में हर किसी ने मर जाना। कोई भी दुनिया में जो है ना वो नहीं रहेगा। कोई इंसान ऐसा नहीं है, ठीक है, जो कि जिंदा रहेगा ताकि क़यामत। रब की जात तो एक अलग चीज है, लेकिन इंसान ऐसा ना सोचे। बस ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है, कोई दूसरा तीसरा इधर उधर से लोग नहीं आएंगे। लोग सहारे ढूंढते हैं, बराए मेहरबानी सहारे ना ढूंढें, क्योंकि सहारे जब छीनते हैं ना तो इंसान टूट जाता है। तो टूटने से बेहतर है कि आप अपना सहारा खुद बने। जब अपना सहारा आप खुद बनेंगे तो यकीनन आपको कोई नहीं तोड़ सकता। थैंक यू सो मच सर आपके कीमती वक्त का। जी तो नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं दुनिया भर से जहां से भी आप हमें देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्यारों का इंटरव्यू किया जाए तो हमारे सोशल मीडिया पर हमारे साथ कॉन्टेक्ट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।